हेलो बच्चों, अवर टुडेज टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, करेक्ट। मोलार मास, फार्मूला मास पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओके, अब मोल कॉन्सेप्ट में हमने एक्चुअल पूरा थियरी पार्ट पढ़ लिया था। ओके, अब वहाँ पे न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड कुछ पॉइंट नहीं था एक्चुअली, एंड इवन फार्मूला भी नहीं दिया था। बट हियर इन द सिलेबस डायरेक्टली फार्मूला इज गिवन फॉर द टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ any compound if given mass is there and you need to convert that mass into the number of moles. So some formulas are there, so first we'll go through that formula and then we'll start the numerical. Okay, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, कम से कम 7-8 न्यूमेरिकल्स होंगे। सो इन दिस वीडियो आई हैव सिलेक्टेड ओनली 3 न्यूमेरिकल्स। 3 न्यूमेरिकल ईजी वाले पहले करेंगे, उसको समझ लेंगे अच्छे से कैसे करते हो वो, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द लॉग ऑल्सो, क्योंकि आपने लॉग पढ़ा होगा फिजिक्स में। ओके, तो उसी का वही यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करना है लॉग बुक एंड एवरीथिंग दैट आई टेल यू इन दिस वीडियो ओनली। और फिर जैसे एक बार ये समझ गए आप, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ऐड कर लेंगे। ओके, स्टार्ट विद द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन साइन। नंबर ऑफ मोल्स किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एन साइन से। ओके, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलार मास। ओके, क्या है वो? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलार मास। ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज द सेकेंड formula. Number of molecule is equal to n into Avogadro's constant. N into Avogadro's constant, where n is number of moles. And what is Avogadro's constant? Fixed number, 6.022 into 10 raised to 23. 6.0221367 into 10 raised to 23, or you can say 6.022 into 10 raised to 23. Understood? And the third formula is the number of atoms. Number of atoms is equal to number of molecules into atomicity. आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा कि एक पर्टिकुलर वेट दिया होगा किसी कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मास। इस तरह से होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे? इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। बच्चों, ये एटोमिसिटी वर्ड नया है आपके लिए, हालांकि टॉपिक में कुछ मेंशन भी नहीं किया रिगार्डिंग एटोमिसिटी। सो आई टेल यू अबाउट द एटोमिसिटी। एटोमिसिटी यानी द नंबर ऑफ अ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। The total number of a atom present in a compound is said to be atomicity. जैसे 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिसन केयरफुली एवरीवन। H2O वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? ओनली 1। सो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ एटम को एडअप कर दो, 2 + 1 3। सो एटोमिसिटी फॉर H2O इज 3। अंडरस्टूड? एटोमिसिटी क्या हो गई H2O की? 3। ओके, H2SO4 एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल एटम्स आर देयर? देख लो, राइट द फॉर्मूला H2SO4, हाइड्रोजन एटम्स आर 2 + 1 सल्फर एटम प्लस 4 ऑक्सीजन एटम। 3 + 1 + 4 कितने हो गए? सॉरी, 2 + 1 + 4 कितने हो गए? टोटल 7। सो एटोमिसिटी फॉर H2SO4 इज 7। ओके, HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। एटोमिसिटी कितनी होगी नाइट्रिक एसिड की? 5। 1 + 1 + 3 दैट इज 5। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड रिप्रेजेंट इट्स एटोमिसिटी। अंडरस्टूड? समझ गए? वेरी गुड। चलते हैं फिर न्यूमेरिकल्स के लिए। सी हियर, न्यूमेरिकल पढ़ो पहले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया present in 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले वॉट एवर गिवन थिंग्स है वो नोट डाउन करना है बच्चों। गिवन थिंग्स, जैसे यहाँ पे आप देख लो तो मास ऑफ यूरिया इज देयर 5.6 ग्राम, बाकी तो कुछ चीज़ नहीं दी है। बट हियर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, एज यू कैन सी ओवर हियर ऑन द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलार मास। तो हमें मास ऑफ यूरिया चाहिए, वो तो मिल गया हमें 5.6। अदर थिंग वी रिक्वायर दैट इज़ मोलार मास। तो मोलार मास तो नहीं है, तो हम जो एटॉमिक मास पढ़े हैं, जो मैंने चार्ट दिया था वो पूरा बाय हार्ट करने के लिए कहा था, तो वो इसीलिए कहा था क्योंकि आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड? तो वो हमें फाइंड करना है मोलार मास। अब मोलार मास के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो ज़रूरी है। यूरिया
द नेम ऑफ कंपाउंड इज यूरिया, उसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होगा। सी हियर द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CONH2, okay, NH2CONH2। so let's see the molar mass of urea, molar mass of urea is equal to NH2CONH2, मैंने फॉर्मूला लिखा है वो, यानी टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर 2, दैट्स वाई रिटन N2। स्टेप बाय स्टेप नीचे देखते जाओ सिर्फ। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 + 2 4, दैट इज H4, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। सो ये हो गया उसका कंडेंस फार्मूला, जिसमें नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। अब सिर्फ क्या करना है हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर मोलार मास बेस से मोलार मास फाइंड करना है। विल गोइंग टू ऐड दी एटॉमिक मासेस ऑफ एवरी एलिमेंट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम है, प्लस 12 फॉर कार्बन, प्लस 16 फॉर ऑक्सीजन। तो इक्वल टू कितना आ गया, 60 ग्राम पर मोल। ओके, सो हमारे पास हो गया दोनों चीज़ें। एक तो मास तो ऑलरेडी गिवन था 5.6, और जो हमें चीज़ पता थी, जो हमने अभी तक चैप्टर में पढ़ा है, एटॉमिक मास, मोलार मास, उसके हेल्प से हमने यूरिया का मोलार मास भी फाइंड कर लिया, दैट इज 60 ग्राम पर मोल। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज N, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलार मास। What is the mass given over here, 5.6, मोलार मास इज 60। बच्चों हम ये सॉल्व करेंगे लॉग मेथड से। एक लॉग बुक आता है, जस्ट यू हैव टू कैरी द लॉग बुक। अगर आप लॉग बुक देख लो, सो लॉगरिथम एंड एंटी लॉग आप देखो तो लॉग स्टार्ट फ्रॉम 10 to 99 एंड एंटी लॉग 0.01 to 0.99। ओके, तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। जस्ट ओपन द लॉग बुक फर्स्ट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लॉग बुक ओपन कर लो और नंबर देखते जाओ, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लॉग आएगा। सी हियर, फर्स्ट लॉग ऑफ 5.6 माइनस लॉग 60। अब ये माइनस क्यों किया बच्चों, इन द लॉगरिथम यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट अगर कोई भी डिविजिबल क्वांटिटी है, नंबर्स है, तो वो उसको लॉग में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और अगर कोई वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको लॉग में ऐड किया जाता है। ओके, मल्टीप्लाई की करेंगे तो लॉग वैल्यू वी नीड टू ऐड अप, और अगर डिवाइड होती है तो लॉग वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाती है। ओके, हियर 5.6 डिवाइड बाय 60, सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ 5.6 एंड 60, द लॉग ऑफ वैल्यू ऑफ 60। सो लॉग ऑफ 5.6 माइनस लॉग ऑफ 60 एज इट इज़ लिखना है। अब हमें लॉग देखना है। बिफोर द लॉग वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। बच्चों सुन लो अच्छे से, ओके, बिफोर द लॉग वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर कैसे लिखा जाते हैं, वॉट एवर नंबर गिवन, उसमें कहीं पे पॉइंट दिया होगा। जैसे यहाँ पे 5.6 है, 5.6, सो पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होते हैं, ओके, पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नंबर। कितना नंबर है, कौन सा नंबर है वो नहीं, कितने डिजिट्स है वो मैं बात कर रहा हूँ। सो 5.6, सो बिफोर द पॉइंट कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, दैट इज़ 5 ना, 5 नंबर है ना वहाँ पे 5। सो पॉइंट से पहले ओनली 1 डिजिट, सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर देयर 0, और उसके बाद फिर पॉइंट दे देना है। वो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब 0 पॉइंट हो गया। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर लिख दिया। अब हम जाएंगे लॉग की तरफ। अब लॉग देखेंगे 56 का, क्योंकि लॉग आप अगर लॉग बुक ओपन करो तो लॉग स्टार्ट फ्रॉम 10, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा। सो 10 से लेके 11, 12, फिर 20, 30, 40, 50 टिल हम जाएंगे टिल 99, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे लॉग हमें 5.6 का तो लॉग डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लॉग किसका देखना है, 56 का। अब कहाँ पे देखेंगे, कौन से वाले कॉलम में, क्योंकि आप देख लो तो कॉलम स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9 होगा वहाँ पे, ओके, और उसके एक्सट्रीम राइट साइड में छोटे कॉलम्स होंगे, मीन डिफरेंस लिखा होगा एट द टॉप, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 9, करेक्ट ना। 0 to 9 मेन कॉलम कहेंगे हम लोग उसको, चलो, एंड 1 to 9 मेन डिफरेंस कॉलम। अब वो मेन डिफरेंस कब यूज़ करेंगे, दैट ऑल्सो आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स। पहले लॉग ऑफ 5.6, तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर तो लिख दिया 0। अब हमें डायरेक्टली लॉग देखना है। अब पॉइंट को भूल जाओ वहाँ पे। अब लॉग किसका देखना है, 56, तो 56 पे जाओ। कौन से वाले कॉलम में देखेंगे, क्योंकि नो एनी नंबर इज गिवन आफ्टरवर्ड्स, 56 के बाद कोई नंबर नहीं है ना, तो 0 वाले कॉलम में देखो। ओके, 56 का 0 देखो, 56 का 0 क्या है, 7482 रहेगा।
यू ओपन द लॉग बुक, सी द लॉग 56 का 0 वाला कॉलम, ऊपर देख लो 0 कौन सा कॉलम है, सीधे नीचे आओ। सो हियर 56 पे क्या है 7482, तो अपना लॉग हो गया फॉर 5.6 इज 0.7482 माइनस अभी लॉग ऑफ 60। अब अगेन बिफोर राइटिंग द लॉग नंबर और बिफोर सीइंग द लॉग नंबर वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ना। अब यहाँ पे तो कहीं पे पॉइंट नहीं है, 60 में तो कहीं पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 60.0, 60.0। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है 60 के बीच में वगैरह कुछ, इसका मतलब वो क्या हुआ 60.0। ये पॉइंट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अगेन वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। ओके, सो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हो गए 2 डिजिट 6 एंड 0, समझ गए, पॉइंट से पहले कितने डिजिट 2 डिजिट 6 एंड 0, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, क्या है 2 - 1 तो हो जाएगा 2 डिजिट -1, सो इज इक्वल टू 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर देखो मैंने लिखा है वहाँ पे 1, उसके बाद पॉइंट दे दिया। ओके, अब लॉग देखेंगे, लॉग किसका देखेंगे डायरेक्टली 60 का, 60 का अभी फिर कुछ नंबर नहीं है आगे, तो कौन से वाले कॉलम में देखेंगे 0 वाले कॉलम में, 60 का 0, 60 का 0 लॉग देख लो तो 7782 होगा। अब हमें 0.7482 माइनस 1.7782 कर रहा है, ठीक है। जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि हायर नंबर में से लोअर नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सीधा प्लस में वैल्यू आ जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे आपको लोअर नंबर में से भी हायर नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसके लॉग के बाद हमें एक और फॉलो करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटी लॉग, टू गेट द फाइनल वैल्यू, टू गेट द फाइनल आंसर। सो प्लीज़ कभी भी आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है, मतलब वॉट एवर वैल्यू इट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है दैट राइट साइड वैल्यू की। ओके, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0.7482, राइट साइड में कौन सी वैल्यू है 1.7782। सो मैंने एक्सट्रीम राइट पर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिखा दिया है आपको, देखो 0.7482 माइनस 1.7782, 2 - 2 0, 8 - 8 0, अब 4 - 7, तो उसको हम 14 - 7 करेंगे, या फिर आप कट करते हो कुछ अदर मेथड भी यूज़ करते होंगे, तो वो 13 - 7 लाइक वो मेथड कर लो आप। सो 7, देन एक कैरी हो गया वहाँ पे, मैं वो कैरी नंबर जनरली मैं लेता हूँ एट द आई गोइंग टू ऐड इन द बॉटम नंबर, आप दूसरी मेथड से भी आप ये कर सकते हो। फाइनली वहाँ पे 9 आ गया, फिर देन आपका एक कैरी नंबर हो गया। अब कैरी नंबर जो होगा 1 होगा वहाँ पे, जो मैंने बॉटम में लिखा है 1, छोटा सा डैश लिखा है, दैट इज़ 1 एक्चुअली। अब वो उसको साइन क्या है माइनस साइन, उसका साइन क्या होगा माइनस साइन, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब कितना नंबर लिखना होगा, देखो 0 ऊपर वाला नंबर 0.7482 का 0 माइनस 1.7782 का -1, 0 - 1 दैट इज़ -1, और जो कैरी आ गया वो भी 1 नंबर, उसका भी सब्ट्रैक्शन, उसका भी नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव साइन है, सो वो भी -1, तो -1 क्या हो जाएगा -2 यानी -2, तो मैंने लिखा है वहाँ पे -2 9700। सो यहाँ पे आ जाओ फिर एक्चुअल सब में -2.9700, उसका एंटी लॉग देखेंगे। बच्चों हमने लॉग में क्या किया था, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर लिखा था, करेक्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर कैसे लिखा था कि पॉइंट से पहले जो भी डिजिट्स होंगे उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया था, करेक्ट। अब एंटी लॉग में हमें ऐड 1 करना होता है, एंटी जैसे लॉग में -1, एंटी लॉग में +1 करना होता है टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। अब यहाँ पे वो +1 मेथड नहीं एप्लीकेबल होती, क्योंकि ऑलरेडी बार नंबर है। अब जब बार नंबर है, बार 1, बार 2, बार 3 ऐसा कुछ नंबर होगा, तब जितने बार नंबर है, जितना भी जो भी बार नंबर है उतने 0 पुट कर दो कंटिन्यूसली। दिस इज अ सिंपल मेथड और सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बार 2 है, करेक्ट। सो बार 2 यानी मैंने लिखा 0.0, पहले लिख दिया 0.0, एक 0 के बाद पॉइंट देना है, ओके 0.0। अब मैं एंटी लॉग देखूंगा, एंटी लॉग वाले चार्ट पे चले जाओ, 0.97 का एंटी लॉग देखूंगा, 0.97 का। अब वहाँ पे आगे कौन सा नंबर है 0 है, 0.97 का 0, तो 97 का 0 में देखूंगा मैं, तो आ गया 9333, 9333, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.09333 मोल, MOL इज़ द यूनिट। हाँ सी जनरल रेगुलरली हम लोग मोल लिखते हैं MOL ही, बट द यूनिट इज़ MOL। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू
Avogadro's constant, number of moles that is n into Avogadro's constant 6.022 into 10⁻23। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया हमें 0.09333 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बच्चों लॉग देखेंगे हम लोग, लॉग ऑफ 0.09333 प्लस लॉग ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है इसीलिए लॉग वैल्यू ऐड करेंगे हम। अब ऑलरेडी जितना वो एंटी लॉग आ गया वही जो एंटी लॉग का जो वैल्यू है वही यहाँ पे लॉग रहेगा एक्चुअली, बट अगेन विल सी द लॉग वैल्यू। अब बार 2 है, जैसे हम पॉजिटिव नंबर थे तो हमने एक माइनस किया था, बट ऑलरेडी नेगेटिव नंबर बार 2 यानी क्या -2, करेक्ट, बार 2 यानी -2, तो उतने नंबर ऑफ जीरोस पुट उतने नंबर ऑफ जीरोस पुट करना है, या फिर 0 है तो उतना नंबर ऑफ बार वैल्यू लिख देना है। जैसे 0.09333 तो 2 टाइम कंटिन्यूस 0, सो बार 2.9700, क्योंकि 93 का 33 में देख लो, सो विल बी गेटिंग दैट लॉग। अब यहाँ पे हाँ जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है वो भी याद यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, मीन डिफरेंस कॉलम ऑल्सो यू हैव टू यूज्ड ओवर देयर। पहले तो आप क्या करेंगे, 93 का 3 में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सी द 93 का 3। अब देखो 93 का 3 कितना है, 9699। ओके, कितना वैल्यू होगा, लिसन केयरफुली, 9699 आप भी देख ले जाओ, और उसी को कंटिन्यूस करो, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में चले जाओ और उसमें 3 है, क्योंकि 93 का 3 मेन कॉलम एंड मीन डिफरेंस थर्ड कॉलम। 93 का मेन कॉलम थर्ड, मीन डिफरेंस थर्ड कॉलम, तो मेन कॉलम थर्ड में कितना है 9699 ये वैल्यू है, और मीन डिफरेंस का थर्ड कॉलम उसी के कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टली चले जाओ। ओके, और थर्ड कॉलम ऊपर देखो और उसमें कितने नंबर है 1, तो 9699 में +1 करना है, वो वैल्यू ऐड कर देनी है उसमें, 9699 में +1 कर देना है, सो इट कम्स 9700। अंडरस्टूड? ओके, प्लस अभी 6.022 इंटू 10⁻23, जो भी रेस्ट टू पावर नंबर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर होगा, वेदर इट इज प्लस और माइनस। सो यहाँ पे 10⁻23 तो मैंने लिख दिया है डायरेक्टली 23, दैट इज अवर कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 23 पॉइंट। फिर अभी हमें लॉग किसका देखना है, 60 का, अभी पॉइंट भूल जाना है। ओके, 60 का 2 and 2 में, अब 60 का 2 में लॉग कितना है 7796, कितना है 7796, और उसी हॉरिजॉन्टली चले जाएंगे सेकंड वाले कॉलम, किसमें, मीन डिफरेंस में देखो कितना है, सो इट इज़ 1, सो 7796 + 1 7797, तो मैंने लिख दिया वहाँ पे 7797। अब दोनों की एडिशन होगी, 12.9700 प्लस 23.7797, देखो यहाँ पे राइट साइड में एडिशन दे दी है मैंने, 9 7 7 14 +1 हो गया वहाँ पे 9 10 and 17, एक कैरी हो गया यहाँ पे। सो कैरी देखो, अब ये देखो बार 2 जो है दैट इज़ -2, ओवरऑल वी आर डूइंग एडिशन, हाँ, बट बार 2 इज -2, तो +23 प्लस कैरी हो गया 1 दैट इज +24, 24 -2 ये क्या हो जाएगा, 24 + 24 -2, आई रिपीट, हाँ, +24 -2 दैट इज 22। अंडरस्टूड? सो 22.7497। अब इसका हमें एंटी लॉग देखना है। अब एंटी लॉग देखेंगे पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर का, सिर्फ पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर का एंटी लॉग नहीं होता, क्योंकि 0.0 से स्टार्ट होता है ना, वो 0.01 से। सो 0.74 का हम एंटी लॉग देखेंगे कौन से वाले कॉलम में, 9th कॉलम में, एंड मीन डिफरेंस ऑफ 7th कॉलम। 0.74 का 9th कॉलम, मीन डिफरेंस 7th कॉलम। सो 0.74 का 9th कॉलम देखो कितना है, 0.74 का 9th कॉलम है 5610, कितना है 5610, और 7th कॉलम में हॉरिजॉन्टली चले जाओ तो मीन डिफरेंस आएगा नंबर 9, 5610 + 9 यानी कितना हो गया 5619, लिख दो वो 5619 नंबर। ओके, 5 के बाद एक पॉइंट दे दो 5.6, और अभी जो 22 है उसका क्या करना है, इंटू 10 दैट नंबर, इंटू 10 दैट नंबर, सो 5.619 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस यूरिया। समझ गए? तो इस तरह से लॉग यूज़ करना है, लॉग में और एंटी लॉग में, लॉग में +1 एंटी लॉग में -1। अंडरस्टूड? इस तरह से ये हम लोग सॉल्व करेंगे। सी हियर, नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड इन 22 ग्राम ऑफ इट। नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है ऑफ एसिडिक एसिड इन 22 ग्राम ऑफ इट। तो मास ऑफ एसिडिक एसिड 22 ग्राम, मोलार मास ऑफ एसिडिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड, CH3COOH, विनेगर CH3COH। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम C2 है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने 4 एंड ऑक्सीजन 2, ओवरऑल मोलार मास हो गया 60। नंबर ऑफ मोल्स देखो, मास ऑफ एसिडिक एसिड अपॉन मोलार मास
मास कितना है 22 अपॉन मोलार मास 60। चलो लॉग से सॉल्व करते हैं, लॉग 22 माइनस लॉग 60, 22 यानी क्या 22.0 ना, 22.0। सो पॉइंट से पहले कितने डिजिट, 2 डिजिट, 2 and 2 ऐसे 2 डिजिट, सो 2 - 1 दैट इज 1। सो लिख दिया मैंने वहाँ पे 1 और उसके बाद पॉइंट। अब लॉग किसका देखना है 22 का कौन से वाले कॉलम में, कुछ नहीं है वो आगे तो 0 वाले कॉलम में, तो उसका लॉग आएगा 3424 माइनस 60 का लॉग, जैसे ऊपर वाले सब में लिखा तो 60.0। सो पॉइंट से पहले 2 डिजिट, सो 2 - 1 दैट इज 1। सो 2 - 1 कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर आ गया 1। 60 का 0 वाला कॉलम 7782, अंडरस्टूड, क्या है 7782 यहाँ पे भी लिखा था 7782, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन होगा 1.3424 माइनस 1.7782। लेफ्ट साइड में देख लो मैंने सब्ट्रैक्शन दिखा दिया है वहाँ पे, 4 - 2 2, 2 - 8 सो 12 - 8 14, सॉरी 8 4 कैरी हो गया, वो कैरी नीचे वाले नंबर में डाल दिया, 7 + 8 कर दिया, 14 माइनस अभी 14 - 8 दैट इज 6 प्लस कैरी हो गया वो नीचे वाले नंबर में ऐड कर दिया, 7 + 1 8, 13 - 8 दैट इज 5। अगेन यहाँ पे आ गया एक कैरी, ओके। अब यहाँ पे देखो +1 - 1 और जो कैरी नंबर है 1 उसका भी साइन क्या आ जाएगा -1, तो +1 - 1 -1 यानी +1 - 2, +1 - 2 इज इक्वल टू -1 दैट इज बार 1, तो आ गया यहाँ पे बार 1। सो बार 1.5642। अब इसका एंटीलॉग देखेंगे, अब यहाँ पे बार 1 है तो कितने जीरो पुट करेंगे 1 0, तो 1 0 पॉइंट लिख दिया मैंने। 0.56 का 4 2 में लॉग देखा, 0.56 का 4 एंड मीन डिफरेंस देखना है 2 दैट इज 3666 आ जाएगा, दोनों एडिशन करेंगे नंबर तो। सो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, एन वैल्यू है 0.3666 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आएगा लॉग वैल्यू फॉर बोथ, अभी एडिशन करेंगे दोनों की लॉग वैल्यू, तो 0.3336 की वैल्यू है, बार 1.5642 ऊपर वाला देख लो वही है, जिस जो एंटी लॉग का लॉग रहता है वही लॉग का एंटी लॉग रहेगा, तो बार 1.5642 प्लस अभी देखो बच्चों यहाँ पे मैंने एक मेथड अलग की है। एक तो पहले वाली मेथड में जहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 आप वो भी, क्योंकि ये पर्पसली मैंने 2 मेथड अलग अलग की है दोनों सब में, आप कोई भी जो मेथड आपको इजी लगती है वो फॉलो कर सकते हो, ओके। जहाँ पे आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर लिख दो 23 पॉइंट और 62 का 2 में लॉग देखो, या फिर 10⁻23 को साइड में ही करते जाओ, उसको कैरी करते रहो कंटिन्यूसली। सो यहाँ पे लॉग ऑफ 0.3666 प्लस लॉग ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 को कैरी करेंगे हम लोग। 0.3666 का लॉग बार 1.5642 प्लस 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट है सिर्फ, तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 0.60 का 2 दैट इज 7797 इंटू 10⁻23। अब दोनों का एडिशन, बार 1.5642 प्लस 0.7797 कितना आ जाएगा वो 0.3439, तो 0.3439 उसका एंटीलॉग देखना है इंटू 10⁻23, सो वो आ जाएगा 0.34 का 39 2208। अब 2208 में पॉइंट देना है हमें, ओके 228 में पॉइंट देना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर देख लो कितना है एंटीलॉग में 0 पॉइंट ना, तो उसमें एक ऐड करना है 0 + 1 दैट इज 1, तो 2.208 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये मेथड फॉलो कर सकते हैं टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर अर्लियर जो न्यूमेरिकल में दी थी वो भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। सी दिस इज द मोस्ट सिंपल वन, जहाँ पे आपको लॉग नहीं यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO, जिसमें टू डिफरेंट मासेस दिए हैं एक्चुअली, वन इज 80 ग्राम एंड सेकेंड 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। सो पहला वाला फर्स्ट एट द स्टार्ट फर्स्ट विल गोइंग टू स्टार्ट मास ऑफ मैग्नीशियम 80 ग्राम, मोलार मास ऑफ मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 प्लस ऑक्सीजन 16 दैट इज 40 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन मोलार मास 80/40 दैट इज इक्वल टू 2 ओनली, 40 2s are 80, सो नंबर ऑफ मोल्स 2। सेकेंड वाला है मास, इवन लिख लेते पहले, मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज 10 ग्राम, क्योंकि देखो सेकेंड में 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड है। नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन मोलार मास 10/40 दैट इज 1/4 यानी 0.25।
सो 0.25 मोल। सो दिस इज डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ऐसे सिंपल सम होंगे तो डायरेक्ट हो सकता है, अदरवाइज जो हायर वैल्यूज होंगे जैसे प्रीवियस सम में हमने देखे ऐसे वाले, तो बट ऑब्वियस वी हैव टू यूज द लॉग एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एक या दो सम में, बट ऑब्वियस आपको तुरंत नहीं समझेगा या फिर रेगुलर ये आ गया ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू मीन्स प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो और तभी आपको परफेक्शन आता जाएगा और तभी आप लॉग में परफेक्ट हो जाएंगे। और लॉग में एक बार परफेक्ट हो गए तो 12th स्टैंडर्ड में नियर अबाउट 7 to 8 मार्क के न्यूमेरिकल्स होंगे आपको सेक्शन 1 में केमिस्ट्री के। ओके, नॉट 8, एक्चुअली 9 मार्क्स की। सो 9 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स के लिए आप परफेक्ट एलिजिबल होंगे टू गेट दैट टोटल 9 मार्क्स, बिकॉज बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स और लॉग हमें आना ही पड़ेगा एनी हाउ, तभी हम लोग कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, सो डू इट वेल, प्रैक्टिस वेल, थैंक यू।